पहली सरकार ने दिल्ली को 20 साल पीछे धकेल दिया। अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम किया होता तो वो सरकार को क्यों जनता नकारती। कई वर्षों के बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री आया दिल्ली की सेवा करने। इन्होंने नाम के लिए तो बस व्यवस्था को जो फ्री कर रखा था, लेकिन बस फ्री करने से मतलब नहीं है, मतलब है सुविधा देने से। आज जो दिल्ली सरकार ने जो शुरुआती जो देवी के नाम से जो बसें आज 2000 से ज्यादा बसें सड़कों पर उतारी, उससे कहीं ना कहीं परिवहन का सुचारू रूप से जागरूकता हुई और चलने लगी इस पे। तो काफी बड़ा फर्क आया। तो यमुना की सफाई को लेके भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्र उन्होंने सत्ता में आते ही शुरू किया था, आगे भी इस चीज को बढ़ा रहे हैं। और आगे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम 1 साल बाद जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो चीजें क्रियान्वित नजर आएंगी। केजरीवाल कुछ नहीं किया। केजरीवाल भ्रष्टाचार के अलावा किया ही क्या है। केजरीवाल का भ्रष्टाचार जग जाहिर है। केजरीवाल सरकार में तो घुटने बराबर पानी भरे रहते थे, आने जाने में नरक हो जाता था, उंगलियां सड़ जाती थी पानी में आते जाते। दिल्ली में नाले साफ हो रहे हैं एक तो, और डेली आसपास की कॉलोनी साफ हो रही है। केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया और भ्रष्टाचार बहुत होता था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या नाम है भैया आपका? मयंक उपाध्याय। ये बताओ, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया दिल्ली में? यहाँ पर 6 महीने हो गए भाजपा सरकार को। यहाँ सारा बदलाव हो गया। पहले मिंटो ब्रिज में पानी भरा होता था, अब पानी नहीं भरा जा रहा। अब पानी नहीं भरा जा रहा। क्या क्या काम हुआ है दिल्ली में, जैसे रेखा गुप्ता दिल्ली में नाले साफ हो रहे हैं एक तो, और डेली आसपास की कॉलोनी साफ हो रही है, झाड़ू लग रही है। ये बताओ, अरविंद केजरीवाल काम किए थे इन 11 सालों में? अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया और भ्रष्टाचार बहुत होता था हर डिपार्टमेंट में। क्या होता था? अरविंद केजरीवाल के लोग क्या बोलते थे? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार होता था, जहाँ भी जाओ तो वो रिश्वत मांगते थे। ऐसे रिश्वत मांगते थे। तो रेखा गुप्ता का काम पसंद आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आ रहा है काम पसंद? जैसे में 1 2 3 गिना दो। एक तो सारे नाले साफ हो रहे हैं। हाँ। और हर कॉलोनी में झाड़ू लग रही है। हाँ। और सड़क का वो हो रहा है निर्माण। लेकिन इस बार ये बताओ, बाढ़ आया हुआ है, अरविंद केजरीवाल घूम रहे थे, बोल रहे थे 6 महीने में दिल्ली को नरक बना दिया रेखा गुप्ता ने। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? जी जी। ये बताओ, अरविंद केजरीवाल तो बोलते थे लंदन पेरिस बना देंगे जी। कुछ नहीं बना यहाँ से अभी तक। हाँ? कुछ नहीं बना जी। आपके हिसाब से क्या लगता है, दिल्ली बदल रही है? जी जी। 5 साल में बदल जाएगी दिल्ली। बदल जाएगी? पक्का। तो क्या कहना चाहोगे, रेखा गुप्ता आपकी बात सुन रही हो तो? रेखा गुप्ता को बोलेंगे अब इससे भी और सुंदर बने दिल्ली। और बने सुन जी। कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर। नंबर काट नहीं रहे हो 10? नहीं नहीं, क्यों? बस भाजपा सरकार बढ़िया है, अच्छा काम करेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील चौक। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया है? दिल्ली में बदलाव बहुत आया है। जैसे कि अब जितने भी मान के चलो, जो निगम पार्षद हो या विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, सब जमीनी स्तर से काम करते जा रहे हैं, जो कि पहले कभी देखने को नहीं पहले मिला। केजरीवाल नहीं करते थे? जो पहले कभी देखने को नहीं मिला अच्छा, नहीं मिला। ये। और हर चीज पे फोकस है उनका, क्योंकि पहली सरकार ने दिल्ली को 20 साल पीछे धकेल दिया, काम इतना किया नहीं। ये बताओ, पहली सरकार की बात बोल रहे हो कि काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने क्या काम किया, कुछ गिना सको तो? इन्होंने हाँ। इन्होंने देखिए जगह जगह सड़कें देखिए कितनी अच्छी कर दी हैं, जगह जगह। और जो जो कर्मचारी हैं सबको काम पे लगा दिया, जो आराम से बस्ते में बैठे हुए थे। जैसे कि कुछ साल पहले देखा होगा, दिल्ली में बाढ़ ही बाढ़ पानी थोड़ा सा आया था और बाढ़ हो गई दिल्ली में। इस बार क्या किया, सारे काम उन्होंने पहले से ही उसको देखा था, समझा, सोचा, समझा, करा, ताकि दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो। लेकिन ये बताओ, अरविंद केजरीवाल तो बोल देंगे 6 महीनों में जो मैंने छोड़ा उसके बाद तो नरक बना दिया। अच्छा, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम किया होता तो वो सरकार को क्यों जनता नकारती। नकारा किस लिए? क्योंकि जनता को खाली झूठे वादे मतलब की, गुमराह किया। भगा दिया दिल्ली वालों ने। दिल्ली ने भगा, पिछली बात साफ देखने को मिल रहा है। वो तो फिर इधर आए हुए थे शास्त्री पार्क, बाढ़ वो पीड़ितों इसलिए से आए मिल रहे थे क्योंकि पंजाब में पानी आया ना, पंजाब से उन्हें भागना पड़ा। जैसे दिल्ली से भागे, ऐसे वो पंजाब से भागे। अच्छा, वो तो केवल अपना चेहरा छुपा दे। तो इन 11 सालों में काम नहीं दिखता है, वो तो बोल रहे हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया जी। कूड़े का ढेर बना दिया दिल्ली में। जगह जगह कूड़ा, जगह जगह कूड़ा, जगह जगह गंदगी। कोई उनके शासन के जो कर्मचारी थे, नेता थे, उनके काम ही नहीं था। अगर काम क्या करते, बोलते थे अगर वो काम करते तो जनता ने क्यों नकारती। सोच के भाजपा वाले काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, हर जगह देखिए। हमारा निगम पार्षद से लेके विधायक, MP, MLA तक सब, और मुख्यमंत्री तक सब काम कर रहे हैं। सब काम देखा होगा आपने। एक विधायक हमारे रविंद्र नेगी जी है पटपड़गंज से, देखा होगा ना कितने वीडियो आते हैं रात दिन, बेचारे जनता के सामने काम करते हैं, दिखाई देते हैं।
ये बताओ, दिल्ली सरकार और की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, क्या बोलोगे उनके बारे में? मैं समझता हूँ कि कई वर्षों के बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री आया दिल्ली की सेवा करने के दिल्ली की सेवा करने के लिए कई वर्षों के बाद ऐसा मुख्यमंत्री आया जो दिल्ली की सेवा कर रहा लगातार रात दिन 24 घंटे। कितना नंबर दोगे रेखा गुप्ता को? 10 100 में में से? 100। 100 में से 100? काट नहीं रहो एक भी नंबर। मतलब ही नहीं काटे कहीं को, जो बंदा काम करता दिखाई दे रहा, काम कर रहा है जनता के लिए, और अरविंद कितना बड़ा केजरीवाल तो 11 साल काम किया। जीरो जीरो जीरो? जीरो काम किया, जीरो 11 काम किया। साल बहुत होता है। हाँ 11 साल जनता दिल्ली को लूटा है ना उन्होंने, हम्म। कहीं नशे में धकेल रहे थे, कितने झूठे स्कूलों में वो खाली लिपापोती करिए दिखा दीजिए स्कूल बनिए, कौन सा स्कूल बनाया तो करा क्या उन्होंने? बोल रहे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया जी। वर्ल्ड क्लास शराब ठेके लगाए उन्होंने, स्कूल नहीं वर्ल्ड बनाया। क्लास ठेके लगाया। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम सुनील सर, चौहान है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए हैं, आप इस काम को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ अरविंद केजरीवाल 11 साल काम किया, फिर दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार 6 महीने पूरे, किस तरीके से देख रहे हो आप इस काम को? बिल्कुल, ये तो मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ ही, लेकिन साथ में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली के लोग साथ देखेंगे तो अपने आप एक स्वाभाविक परिवर्तन नजर आएगा कि यहाँ पर आज जो है सबसे बड़ी चीज वो ये है कि बहानेबाजी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति है, काम करने की बात है। सत्ता में आए हैं, दिल्ली की जनता ने भाजपा को सत्ता में पहुंचाया और आज वो काम करने पे लगे हुए हैं। काफी काम किसी हद तक वो कर भी चुके हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बरसात, काफी बरसात की वजह से पंजाब पूरा डूब चुका है और ये सब चीजें, लेकिन यहाँ दिल्ली में जो भी परिस्थिति हुई उस परिस्थिति का सामना किया, खुद मुख्यमंत्री उनके बीच में खड़े रहे। ये अपना में बड़ी बात है। एक और मैं छोटी सी बात में जोड़ना चाहूंगा कि देखो परिवर्तन ये फर्क पड़ता है, आज पंजाब अगर डूब रहा है ना कहीं पंजाब की सरकार की कमी के कारण डूब रहा है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले जब गर्मी पड़ रही थी तो हरियाणा सरकार ने पंजाब सरकार से रिक्वेस्ट की कि हमें अतिरिक्त पानी दे दीजिए, लेकिन जबकि पानी के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी बोला कि भी इस बार बरसात अच्छी होगी और हमें अगर पानी दे दे तो हमें उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने वो अगर कर दिया होता तो आज जो पंजाब का हाल है शायद वो हाल नहीं होता, वहाँ पर गुंजाइश होती पानी को रोकने की। आपको क्या लगता है क्या काम हुआ है दिल्ली में, यदि उंगली पे गिन के बता दें तो? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो मैंने बताया ना, सबसे पहला तो ये है कि बहानेबाजी नहीं है। कोई भी काम है उसको सरकार ने पहले से अलर्ट होकर काम करने की कोशिश की है। दूसरा? दूसरा ये है कि देखो जो व्यवस्थाएं थी पहले, इन्होंने नाम के लिए तो बस व्यवस्था को जो फ्री कर रखा था, लेकिन बस फ्री करने से मतलब नहीं है, मतलब है सुविधा देने से। आज जो दिल्ली सरकार ने जो शुरुआती जो देवी के नाम से जो बसें आज 2000 से ज्यादा बसें सड़कों पर उतारी, उससे कहीं ना कहीं परिवहन का सुचारू रूप से जागरूकता हुई और चलने लगी इस पे। तो काफी बड़ा फर्क आया जो पर्यावरण को लेके कि भाई वृक्षारोपण का इस बार कार्यक्रम जो रहा, आपने देखा होगा हर जगह टारगेट के रूप में काम किया और टारगेट को अचीव किया। सिर्फ वो काम जो है पेपरों पे या फॉर्मेलिटी के लिए नहीं हुआ, वो जमीन पे उतर के हुआ। तीसरा, जो नालों की सफाइयों को लेके और सब चीजों को लेके जो पिछले इतने सालों से डम पड़ी हुई चीजें थी, उस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम किया। तीसरा, जो और कानून जो व्यवस्थाएं लागू करनी थी दिल्ली में, लोगों के लिए जो सुविधाएं जो चल रही हैं उस सुविधाओं को दुरुस्त करना। खाली सुविधाएं को फ्री करने से उसका काम नहीं चलता, उसको दुरुस्त करना वो सबसे बड़ी सरकार की वो रही थी। और इसके अलावा जो दिल्ली की सड़कों को लेके मंत्रियों ने रात रात तक घूमकर उस चीज को काम किया कि जो गड्ढा मुक्त सड़कों को देने के प्रयास किया, काफी हद तक वो अभी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी है क्योंकि बरसात के बाद में दोबारा से कहीं ना कहीं वो चीजें दोबारा। यमुना की सफाई को लेकर भी लग रहा है कुछ काम बिल्कुल बिल्कुल, यमुना की सफाई को लेके भी कहीं ना कहीं जो जो राष्ट्र उन्होंने सत्ता में आते ही शुरू किया था और वो आगे भी इस चीज को बढ़ा रहे हैं। और आगे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम एक साल बाद जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो चीजें क्रियंत नजर आएंगी। लेकिन एजुकेशन पे अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जी हमने, लेकिन दिल्ली सरकार एजुकेशन एक्ट लाई जो फी बढ़ोतरी नहीं करेगा कोई भी प्राइवेट स्कूल। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, देखो स्कूल की फीस के बारे में आपने देखा होगा पहले कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि आज उन्होंने दिल्ली सरकार ने विधानसभा में कानून बनाया हुआ था कि बिना पेरेंट्स की सहमति के कोई, क्योंकि देखिए अगर हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है तो चीजें तो बढ़ती हैं, लेकिन वो जो है लोगों के हिसाब से और जो कैपेसिटी के हिसाब से हो, जो उनके हद में रहे और उसका कहीं ना कहीं ये ना हो कि कोई मतलब हिटलरशाही ना हो, अपने दम पे कोई भी कुछ भी कर रहा है वो नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जमीनी स्तर पे जो लोगों के सहयोग के साथ में ही उनकी सहमति से ही कितने सारे आपने काम गिनाए, क्या केजरीवाल नहीं करते थे? वो तो बोलते थे मैं कि क्या कह रहा लंदन हूँ, पेरिस बना दूंगा। मैं क्या वही कह रहा हूँ, लंदन पेरिस बनाने की जरूरत नहीं, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जरूरत है। दिल्ली अपने अपने आप में एक सक्षम और बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, देश की, भारत देश की राजधानी है। भारत आज वो देश नहीं रह गया है जो पिछड़ों में काउंट होता था कि हमें यहाँ पे दूसरे देश की राजधानी बनाने की जरूरत है। हमें यहाँ भारत की राजधानी बनानी है, भारत की राजधानी बनानी है जो आज वर्ल्ड में तीसरे नंबर की जो है इकोनॉमिक बन के उभरा है।
हमें उस देश की राजधानी बनानी है जिसका विश्व में एक डंका बजता है, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे वर्ल्ड में एक डंका बज रहा है, उस देश की राजधानी हमें आखिर में दिल्ली क्या को बनाना बोलना चाहोगे रेखा गुप्ता को? मैं उनके काम से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे एक कोई बहुत ही गलत ऐसा कृत हुआ कि जिसके बाद जो है मोरल डाउन होने की संभावना थी, लेकिन उन्होंने बोला मैं ऐसी चीजों से डाउन होने वाले नहीं है, हम और जाके लोगों अलग की अलग विधानसभा में बिल्कुल अलग अलग विधानसभा में भी जाके जन सुनवाई का काम करेंगे, और सभी लोगों को उन्होंने टास्क के लिए दिया है। अभी आपने देखा होगा आपदा के उसमें भी जो है दिल्ली सरकार ने बिना कहे, ये नहीं कि वहाँ पे हमारी भाजपा की गली सरकार है में या गए किसी की सरकार है, 52 ट्रक वो भेजे हैं, 5 करोड़ की अलग से सहायता दी, तो ये अपना में एक मतलब दिखाता है कि आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंग होना बहुत जरूरी है। आखिरी में कितने नंबर दोगे 10 में से रेखा गुप्ता को? देखिए मेरी तरफ से तो 10 के 10 ही देने मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो प्रयास है वो बिल्कुल वो है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने टाइम की आप ये लगाओ कि 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और 11 साल आम और आदमी की सरकार रही, उसने कहीं ना कहीं और दिल्ली आम को आदमी उतना पीछे ले गए। केजरीवाल को कितना नंबर दोगे 10 में से? केजरीवाल मैं कह रहा हूँ कि शून्य है, वो तो माइनस, दिल्ली को माइनस 11 साल काम क्या सुनने दे रहे हो शून्य आप? इसलिए दे रहा हूँ मैं, सुनिए आप उस चीजों के लिए जो काम हो सकता है ना दिल्ली को आगे बढ़ा सकते थे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली को आगे ना बढ़ा के दिल्ली को पीछे लेके चले गए सिर्फ। और एक लॉलीपॉप बच्चों को जैसे देते हैं ना, कि जो छोटा सा बच्चा है उसके पास से अगर हमें 100 रुपए लेने हैं तो उसको लॉलीपॉप दे दो और बस खत्म कहानी, से 100 रुपए की चीज ले लो, ये वाला काम केजरीवाल ने किया, और उसी चीज के पर उन्हें जो है अपने राजनीतिक एजेंडे को खड़ा करने की कोशिश की और अपने लोगों को फलीभूत करने की कोशिश की, सिर्फ ये उनका काम रहा है। सर आपका? सर मेरा नाम इंद्रमणि तिवारी। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव आया पूरी दिल्ली में? दिल्ली में बहुत अच्छा काम आदरणीय रेखा गुप्ता सरकार कर रही है। पहली बात तो ये बता दें, दिल्ली में सबसे बड़ा काम पूर्वांचल के लोगों के लिए किया है इन्होंने। हमारे पूर्वांचल का अभी एक कार्यक्रम कजरी का महोत्सव हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। दूसरा एक अभी बदरिया बदरिया, चलिए ये सब तो कार्यक्रम हुआ, बदरिया काम का क्या हुआ कार्य, दिल्ली में? दिल्ली में सारे ओवरऑल काम इस समय बहुत अच्छे हो रहे क्या हैं। क्या हो रहा है? चाहे बिजली की समस्या का काम हो, चाहे जल बोर्ड का काम हो, चाहे जो भी किसी प्रकार का कोई काम अगर उनके कानों तक आवाज जा रही है कि हाँ ये काम होना है, तो वो काम तुरंत ऑन द स्पॉट कर दिया जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये बताओ, केजरीवाल तो बोलते थे कि हमने बहुत सारे काम किया। केजरीवाल कुछ नहीं किया, केजरीवाल भ्रष्टाचार के अलावा किया ही क्या है। केजरीवाल का भ्रष्टाचार जग जाहिर है। शराब घोटाला हुआ, तमाम चीजों में कहता था मैं शिक्षा ये कर दिया हूँ, बढ़िया कर दिया हूँ, लेकिन कोई काम उसका जमीनी नहीं, कागजों पे जो भी काम किया किया है। इस समय की सरकार जो अभी हमारी रेखा गुप्ता की सरकार है, एक नंबर का काम कर रही है शिक्षा के विषय पर, और जनता की कोई भी समस्या है बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है। कोई जो है कमी नहीं है अच्छा, क्या सरकार में। क्या काम, जैसे कई लोगों ने बोला रोड बन गया, फिर नाले की सफाई, सीवर की सफाई, बहुत आपको भी बढ़िया, लग रहा है सही में हुआ है सफाई? बहुत बढ़िया रोड का, सीवर का। अब बारिश हो रहा है, कहीं भी एक बूंद भी पानी नहीं रुक रहा है, न गलियों में न कॉलोनियों में, कहीं भी एक बूंद पानी का जमावड़ा नहीं हो रहा है। केजरीवाल सरकार में तो घुटने बराबर पानी भरे रहते थे। आने जाने में नरक हो जाता था, उंगलियां सड़ जाती थी पानी में आते जाते। लेकिन और पोल्यूशन, पोल्यूशन को लेकर? पॉल्यूशन तो एकदम नॉर्मल हो गया है, पॉल्यूशन तो अब कुछ नॉर्मल हो नहीं है गया। भाई। ये बताइए कि बाढ़ आया हुआ, केजरीवाल घूम रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ नहीं किया जी रेखा बाढ़ में गुप्ता। भाई इतना बढ़िया व्यवस्था, हमारे सारे विधायक, सांसद, पार्षद और जो भी कार्यकर्ता हैं सभी लगे हुए हैं, हर बाढ़ पीड़ितों के पास जा रहे हैं, जो भी उचित व्यवस्था है करा रहे हैं, जो भी खाने पीने की सामग्री दे रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छूट रहा है बाढ़ पीड़ित में जिनके पास हमारा प्रतिनिधि न पहुंचता हो, हमारे कार्यकर्ता न पहुंचते हों। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के बारे में? रेखा गुप्ता बेस्ट, बहुत अच्छी हैं। बेस्ट है जी। ये बताओ, कितने नंबर दोगे रेखा गुप्ता को? 100 नंबर, 100 में नंबर 100 नंबर। काट नहीं रहे हो आप? जी नहीं। और ये अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो एकदम झूठा निकम्मा रहा है, इसमें कोई नंबर देने योग्य है ही नहीं। नहीं नहीं। ना।